आजादी के पहले से आज तक भारत की पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को केवल 4 ही देश चलाते हैं। वो है कोरिया, जापान, ताइवान और चीन। लेकिन 2020 में चीन ने भारत को एक बड़ा सबक सिखा दिया। भारत जो इतने सालों से चीनी इंपोर्ट के भरोसे बैठा रहा, चीन ने इस भरोसे और भारत से कमाए पैसों का इस्तेमाल भारत के ही खिलाफ किया। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से कुछ समय पहले भारत सरकार ने लाइसेंस रूल को अप्लाई कर दिया था। यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी चीन, ताइवान, कोरिया जैसे देशों से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, खासकर लैपटॉप, पीसी या टैबलेट इंपोर्ट करवाएगी, उन्हें स्पेशल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और इसका मकसद यही है कि भारत में जो इनलीगल तरीके से चीजें इंपोर्ट हो रही थी, उनके ऊपर रोक लगाई जाए। यकीन मानिए, भारत सरकार के इस फैसले के बाद चीन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि अब भारत भी अपनी पे आ चुका है और सबसे पहले चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय कंपनियां कमान संभाल चुकी हैं। क्योंकि हमारे देश में यूज होने वाला एक भी पीसी ऐसा नहीं है जिसमें किसी मिडिल हार्डवेयर का इस्तेमाल होता है। यानी ऐसा एक भी पीसी नहीं है जिसमें सभी हार्डवेयर भारत में बने यूज किए हों। इस आईटी हार्डवेयर पीएलआई को सरकार ने कुछ दिनों पहले निकाला है, उसे भी इम्प्लीमेंट करने में कम से कम 2 से 3 सालों का समय लगने वाला है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारतीय कंपनियां इंतजार करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। धड़ाधड़ ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट भारत में तैयार किए जा रहे हैं जिनका कॉमर्शियल प्रोडक्शन जल्द ही भारत में स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे ही पर्सनल कंप्यूटर को लेकर एक जबरदस्त खबर सामने आ रही है नोएडा से। जी हाँ, नोएडा में सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन देश का पहला कंप्यूटर मदरबोर्ड डिजाइन कर चुकी है और माना जा रहा है कि नवंबर या दिसंबर में ऐसे मदरबोर्ड का कॉमर्शियल प्रोडक्शन देश में पहली बार शुरू हो जाएगा। एचपी, डेल और लिनोवो जैसी कंपनियां जो भारत में डेस्कटॉप को प्रोड्यूस करने का दावा करती है, वह एक्चुअली मदरबोर्ड का इम्पोर्ट कर रही थी भारत में, क्योंकि भारत में आज से पहले इस तरह के हार्डवेयर का प्रोडक्शन था ही नहीं। सहस्त्र का यह मदरबोर्ड इंटेल के 13 जनरेशन चिपसेट के अराउंड डिजाइन और डेवलप किया गया है। और सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर का कहना है कि देश के छोटे और बड़े पीसी मैन्युफैक्चरर से मदरबोर्ड के निर्माण को लेकर बातचीत की जा रही है। कहने का मतलब है साथियों, इंपोर्ट किए जाने वाले चीनी मदरबोर्ड की तुलना में यह भारतीय मदरबोर्ड कम से कम 10 से 15% सस्ते होने वाले हैं। माना जा रहा है कि इन मदरबोर्ड को जनवरी महीने से पीसी मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई किया जाएगा। और यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले फाइनेंशियल ईयर से शायद आप भारत में बने मदरबोर्ड का इस्तेमाल नए कंप्यूटर में देख भी पाएं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। सहस्त्र दूसरी ऐसी भारतीय कंपनी बन चुकी है जो भारत में मेमोरी चिप का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है, और वह भी ऐसे समय में जब दुनिया की बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर फर्म भारत सरकार के इंसेंटिव स्कीम का फायदा उठाना चाहती हैं। और सहस्त्र से पहले पॉलीमाटेक भी अपने सेमीकंडक्टर चिप को भारत के मार्केट में उतार चुकी है। पर क्वेश्चन यह है कि पूरी दुनिया की तरह भारत में भी डेस्कटॉप का मार्केट 10 से 15% की दर से नीचे गिर रहा है। तो इस समय मदरबोर्ड के प्रोडक्शन में कूदना सही है या नहीं, तो चलिए आज इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात करें भारत की, तो भारत की एक भी भारतीय कंपनी मौजूद नहीं है। भारत के पीसी मार्केट को मेनली एचपी, लेनोवो, डेल और आसूस जैसी कंपनी डोमिनेट करती हैं। यह मेनली वह कंपनी है जो भारत को केवल एक मार्केट की तरह देखते हैं। डेस्कटॉप का मार्केट गिरने के बावजूद भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ 20 लाख डेस्कटॉप बेचे जा रहे हैं, और यह आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अगर मार्केट सर्वे को देखें तो 2028 तक भारत के डेस्कटॉप मार्केट की वैल्यू सालाना 2 बिलियन से अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सोचिए, यदि यह भारतीय कंपनियां अभी भी इस मार्केट में नहीं कूदती तो आने वाले सालों में यह 2 बिलियन भारत दूसरे देशों को यूं ही दे देता। अब भारत में डेस्कटॉप पीसी की जगह लैपटॉप भले ही लेने लगे हैं, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर आईटी इंडस्ट्री अब भी बूम करने लगी है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, बांग्लादेश समेत कई देशों में डेस्कटॉप की डिमांड भारत से कहीं ज्यादा है, और सहस्त्र के मदरबोर्ड के लिए काफी पोटेंशियल मार्केट बन सकते हैं। भारत में मेड इन चाइना मदरबोर्ड को टक्कर दी जा सकती है, क्योंकि भारत सरकार इंपोर्ट हार्डवेयर पर प्रतिबंध लगा चुकी है। लेकिन बात अगर बराबरी की करें तो उसके लिए भारत को अभी काफी समय लगने वाला है। लेकिन एटलीस्ट भारत में शुरुआत तो हुई। अब सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स मदरबोर्ड के साथ साथ कुछ और भी सेमीकंडक्टर पर काम कर रही है, जिन्हें अभी भी भारत के अंदर इंपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।